जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। जिसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें, एग्जाम्स के टिप क्या हैं, यूजीसी नेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों बहुत से सवाल हैं जिसका हम लोग आज की वीडियो में जवाब देने वाले हैं। यूजीसी से रिलेटेड है कि किस तरह से यूजीसी नेट की हम तैयारी करें, इसका एज क्या होता है, क्वालिफिकेशंस क्या होती है और किस तरह से हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और किस तरह से तैयारी की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि यूजीसी नेट है क्या। जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम्स होता है वो आखिर है क्या। तो यूजीसी नेट का पूरा नाम राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, जो सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। इसे सरकारी एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है, एनटीए द्वारा। यह भारतीय उम्मीदवारों की योग्यता को मापने के लिए एक परीक्षा है, जिसके द्वारा चुने हुए उम्मीदवारों को कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों के लिए नियुक्त किया जाता है। तो कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए यहाँ से सिलेक्शन किया जाता है टीचरों का। अगर आपको भारत के विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी व अन्य शिक्षण अनुसंधान में प्रवेश लेना है तो उसके लिए यह न्यूनतम आवश्यकताओं का मानकीकृत करता है। सभी प्रकार के आवेदनकर्ताओं में से सही उम्मीदवार को चुनने व उसको जॉब देने के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। पहले नेट की परीक्षा सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसे एनटीए द्वारा आयोजित किया जाता है। एक प्रेस विज्ञप्ति में भारत सरकार ने कहा कि यह परीक्षा हर वर्ष 2 बार आयोजित की जाएगी। अब इस परीक्षा को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले इसे ऑफलाइन माध्यम से संचालित किया जाता था। तो अभी ये परीक्षा कई दिनों से नहीं हुई है, मतलब जैसे कोरोना की वजह से ये डिले होता गया। अभी अक्टूबर में डेट आई है कि अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम्स होगा। उसकी डेट में भी कुछ तब्दीली हुई है, पर अभी फिक्स डेट नहीं आई है कि कौन सी डेट को कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। तो लेकिन एग्ज़ाम होगा, ये तो एनटीए ने कहा हुआ है। यूजीसी नेट की वेबसाइट पर विज्ञप्ति आई थी कि जो डेट में तब्दीली हुई है वो इस डेट से इस डेट तक है, लेकिन किस डेट में कौन सा एग्ज़ाम होगा, कौन से विषय का होगा, ये अभी नहीं बताया गया है। फिर एक और प्रश्न है कि नेट उत्तीर्ण करने के बाद क्या नौकरी मिल सकती है, ऐसा प्रश्न था एक व्यूअर का। तो अगर आप इस दुविधा में हैं और यह जानना चाहते हैं कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद क्या आप व्याख्याता या शोधकर्ता बन सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसे सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद न सिर्फ आप विश्वविद्यालयों, भारतीय कॉलेजों में व्याख्याता के रूप में लग सकते हैं, अपितु आप पीएसयू या सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपकरणों में भी आकर्षक नौकरियों के लिए पात्र बन सकते हैं। इसलिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आपके पास अन्य क्षेत्रों में भी नौकरी करने का एक सुनहरा रास्ता खुल जाता है। आप अपने यूजीसी नेट के स्कोर के माध्यम से पीएसयू की अन्य कंपनियों में निवेदन कर सकते हैं। इसके सफल उम्मीदवार विज्ञान प्रबंध, कॉरपोरेट संचार, मानव संसाधन और वित्त में अनुसंधान में विकास जैसे विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के कई सार्वजनिक संगठनों में अधिकारियों के पद के लिए पात्र बन जाते हैं। यूजीसी द्वारा उठाया गया यह कदम अधिक छात्रों को परीक्षा देने के लिए लुभाने में एक अच्छा मार्ग दिखाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान छात्रों की संख्या में कुछ गिरावट देखी गई है। फिर एक और प्रश्न है, एक फीमेल का क्वेश्चन था कि मैं यूजीसी नेट के लिए कैसे योग्य हो सकती हूँ। एलिजिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो यूजीसी नेट की परीक्षा की योग्यता के लिए आपको कई चरणों को पास करना होता है। सबसे पहले इस परीक्षा को देने के लिए आपको न्यूनतम
50% अंकों के साथ सामान्य और कुल 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री प्राप्त करनी होती है। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है 50%, ठीक है। अर्थात आपको अपनी ग्रेजुएशन में 50% अंकों में व पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने के बाद आप यूजीसी नेट की परीक्षा देने के लिए योग्य उम्मीदवार हो जाते हैं। अब बात आती है यूजीसी नेट परीक्षा के बारे में। तो इसकी परीक्षा 2 भाग में होती है, परीक्षा 1 व परीक्षा 2। हर उम्मीदवार को 3 घंटों में दोनों परीक्षाओं के 150 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। फिर इसके बाद परीक्षा का परिणाम निकलता है जिसमें कट ऑफ निकाली जाती है। यह कट ऑफ विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग होती है, जैसे सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी व एसटी। तो आपको अपने वर्ग के अनुसार कट ऑफ को पार करना होता है, तभी आप इसमें सफल उम्मीदवार माने जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक विषय और श्रेणी में 6% उम्मीदवार केवल जेआरएफ के लिए पात्र हो पाते हैं यदि उन्होंने सहायक व्याख्याता के लिए आवेदन नहीं किया है। तो दोस्तों इसमें यह है कि जो कट ऑफ आती है वो डिपेंड करती है कैटेगरी पर, और हर कैटेगरी का कट ऑफ अलग अलग होता है। अब आपने किस कैटेगरी में भरा है, ओबीसी में भरा है, एससी में भरा है, जनरल में भरा है या एसटी में भरा है, तो उस हिसाब से आपकी कट ऑफ आती है। तो कट ऑफ पर डिपेंड करता है, ज़्यादा बच्चे अगर एग्ज़ाम्स देते हैं, पेपर टफ आता है तो कट ऑफ नीचे जाती है। कम बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, पेपर थोड़ा इजी आता है तो कट ऑफ ऊपर जाती है। तो मोस्टली जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ है वो 60 से 70 के बीच में आती है, ठीक है। और ऐसे ही जो ओबीसी वालों की होती है वो भी 63 के लगभग आती है, 60 से 65 के बीच में लगभग आती है। तो हर बार थोड़ा सा ऊपर नीचे कट ऑफ होती रहती है। तो इसी प्रकार से आपको अपनी तैयारी रखनी है। और अगर आप जेआरएफ के लिए हैं तो उसके लिए आपको 6% में आना पड़ेगा। 6% जो उम्मीदवार होते हैं वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर एक प्रश्न है कि क्या जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जेआरएफ में कोई आरक्षण है? भारतीय सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार यूजीसी जूनियर रिसर्च फेलोशिप पदों को प्रदान करते हुए नेट पास करने वाले छात्रों को आरक्षण का कोटा प्रदान करता है। बिल्कुल है। इस नीति के अनुसार न्यूनतम 27% फेलोशिप ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए, 15% एससी के लिए, 7.5% एसटी उम्मीदवार के लिए व 5% विकलांग लोगों के लिए आरक्षित है। फिर एक अगला प्रश्न है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें? बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है मेरी चैनल पर, मेरे वीडियो में। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि यह आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि आप इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेट, ठीक है। तो आज हम आपको इसके बारे में उपयुक्त जानकारी उपलब्ध करवाएंगे जिससे आप अपनी इस परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकें। आपको शुरुआत में परीक्षा के प्रश्न देखकर कुछ परेशानी हो सकती है व मन में यह सवाल उठता है कि आप इस परीक्षा को कैसे उत्तीर्ण करेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सच्चे मन से व कठिन परिश्रम से इस परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आप भी इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, कर सकती हैं। आइए जानते हैं कुछ सुझाव जो आपकी इस परीक्षा की तैयारी करने में आपकी उचित मदद करेंगे। तो दोस्तों किसी भी परीक्षा मतलब कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी को लोग बहुत कठिन मानते हैं, जैसे कि नीट एग्ज़ाम होता है उसको बहुत कठिन मानते हैं, लेकिन आपके ही जैसा कोई ना कोई शख्स तो उसे निकालता है ना। कोई इंसान ही तो है जो आप मतलब कोई स्टूडेंट ही तो है जो उस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करता है। तो अगर कोई आपके जैसे स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सवाल हमेशा मन में रखिए आप। ये जो डाउट होता है आपका कि क्या मैं उत्तीर्ण कर पाऊंगा, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो उसका एक ही जवाब है कि जब सामने वाला उत्तीर्ण कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हाँ, बस तरीके अलग होते हैं, क्योंकि पढ़ते बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि अभी यूपी में एग्ज़ाम्स हुआ था टीजीटी पीजीटी का, लगभग 11 लाख प्लस लोगों ने उसका एग्ज़ाम्स दिया था। लेकिन अब 11 लाख लोगों का थोड़ी होगा, 15,000 समथिंग उसकी वैकेंसी थी, तो लगभग उतने ही लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो परीक्षा देना और परीक्षा उत्तीर्ण करना ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कौन सा देखते हैं
कि यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी करने के कुछ तरीके, टिप्स। पहला टिप्स है कि सर्वप्रथम पाठ्यक्रम को समझें। बिल्कुल, मैं अपनी सभी वीडियो में यही बोलता हूँ, कोई भी अगर मेरे से क्वेश्चन पूछता है तो मैं यही बोलता हूँ कि आप सबसे पहले सिलेबस देखें। जैसा कि आप यह जान चुके हैं कि इस परीक्षा को 2 पेपरों में विभाजित किया गया है, पेपर 1 व पेपर 2, जिसमें पेपर 1 सामान्य योग्यता या जीके के प्रश्नों पर आधारित होते हैं, व पेपर 2 जो होता है वो आपके द्वारा चुने गए विषय पर आधारित होता है, जैसे कि हिंदी, सामान्य विज्ञान और भूगोल, बहुत सारे विषय हैं, लगभग 60 प्लस विषय हैं, उनमें से आप ये पेपर दे सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम को समझने के लिए उसकी अच्छी सी सूची तैयार करने की आवश्यकता होती है। अब ये जो पाठ्यक्रम है ना, ये यूजीसी नेट की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। अगर आपको पाठ्यक्रम लेना है तो मेरी अभी की जो वीडियो चल रही है, जो प्लेलिस्ट है मेरी यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021, उसकी जो सबसे पहली वीडियो है ना, पहली और दूसरी, वो पहले और दूसरे पेपर के पाठ्यक्रम पर आधारित है, वो आप देख सकते हैं। आप पहले परीक्षा में क्या क्या आएगा उसकी एक सूची तैयार कर लें, फिर उन विषयों के अनुसार सही पुस्तक का चुनाव करें। ठीक है, यदि आप अपने पाठ्यक्रम से अच्छे से परिचित हैं व आपके पास उस चीज़ के लिए सही पुस्तक है तो आप अपनी योजना भी बेहतर बनाएंगे और इस परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। एक बार जब आप सूचीबद्ध योजना पूर्ण तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपका मन भी उसमें धीरे धीरे लगने लगता है। दूसरा यह है कि जल्दी तैयारी शुरू करें। लोग सोचते हैं कि कल से पढ़ेंगे, कल नहीं आता है, जो कल होता है वो आज आज बन जाता है। ठीक है, जो कल है जब कल आएगा तो वो अगला कल बन जाता है और कल कभी नहीं आता है, इसलिए तैयारी आज से शुरू करें। जैसा कि इस परीक्षा को देने के लिए बहुत से परीक्षार्थी सही गलत करते हैं, बहुत से परीक्षार्थी यही गलत करते हैं कि वह इस परीक्षा की तैयारी देरी से शुरू करते हैं। कल से पढ़ेंगे, अगले हफ्ते से पढ़ेंगे, अभी बुक नहीं है, यहाँ से नहीं है, वहाँ से नहीं है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, टाइम नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें बहाने होते हैं ये, जिससे उनको पूरा पाठ्यक्रम कवर करने का समय नहीं मिल पाता है। अगर वह उसे पूरा पढ़ भी लेते हैं तो फिर भी उसे दोहरा नहीं पाते हैं, वह साथ ही उसे जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, जिससे परीक्षा देते समय आपके भूलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसलिए आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप परीक्षा की तैयारी कम से कम 6 महीने पूर्व शुरू करें, ताकि आपको पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ने व उसे याद करने का उचित समय मिल सके। इसके साथ ही आपको उसके बाद 2 से 3 बार उसे दोहराने का भी समय मिलेगा, जिससे आपको परीक्षा देते समय उस विषय के बारे में भूल जाने की संभावना ना के बराबर होगी। अब बात करते हैं कि दोस्तों टाइम नहीं मिलता है लोगों को, तो यहाँ पे कई तरह के लोग हैं, जैसे कि कुछ लेडीज़ हैं जो कि शादीशुदा हैं, उनको टाइम की बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बच्चे होते हैं और फैमिली भी संभालना होता है। लेकिन जो अनमैरिड हैं या फिर जो लड़के हैं, जॉब नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये समस्या नहीं होती है। पर अगर कोई लड़का है या लड़की है जो जॉब कर रहे होते हैं तो उनको भी थोड़ा सा टाइम की समस्या होती है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप मॉर्निंग का जो टाइम होता है, शादीशुदा लोगों के लिए भी और जो जॉब करते हैं उनके लिए भी, कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है 4 से लेके 7 बजे तक, ये टाइम बहुत अच्छा होता है। आप इस टाइम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और याद सबसे अच्छा इसी समय होता है। फिर अगला है नोट्स बनाएं। बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं अपनी ज़्यादातर वीडियो में ये बोलता हूँ कि आप पेन और पेंसिल लेकर बैठें ताकि आप नोट्स बना सकें। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग दूसरों के नोट्स का अनुसरण करते हैं और ऐसा करते समय उन्हें कई परेशानियाँ भी होती हैं। लेकिन बेहतर यह होगा कि आप अपने नोट्स स्वयं बनाएं। स्वयं के बनाए हुए नोट्स में एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो आप लिखते हैं और जब लिखते हैं तो वो ध्यान में आपके दिमाग में बैठ जाता है। लिखा हुआ चीज़ आपको ज़्यादा जल्दी याद होता है। ठीक है, कुछ चीज़ों को याद करने के लिए क्या है, हम लिखते हैं तो वो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में बेहतर तरीके से बैठ जाती हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपने नोट्स स्वयं बनाएं व उनको याद करने का प्रयास करें। ठीक है, दूसरों के नोट्स क्या होते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज में बनाया होता है, उसे किस तरह से समझ में आता है वो उस तरह से नोट्स बनाता है, पर आपको किस तरह से समझ में आता है ये उसके जैसा आपका दिमाग नहीं हो सकता। 2 लोगों का दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता है।
तो दोनों मतलब किसी के नोट्स की नकल कर सकते हैं, पर आप सेम टू सेम उसके जैसे नोट्स मत बनाएं। अपने नोट्स बनाएं, अपनी समझ के हिसाब से बनाएं, इजी लैंग्वेज में बनाएं, ताकि आपको वो चीज़ें परीक्षा के समय दोहराते टाइम समझ में आ सकें। फिर है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का हल जरूर करें। बिल्कुल, अगर आप पिछले 10 वर्षों के प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं, पिछले 10 प्रश्नों को, मतलब जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनके पेपरों को अगर आप हल कर लेते हैं, और एक चीज़ और होती है, टाइम सेट करके हल करते हैं कि इतने समय में हम ये पेपर हल कर लेते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप आने वाले प्रश्नों को भी हल कर लेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 100% हल कर लेंगे, पर लगभग आप 70+% उसे हल कर सकते हैं। टाइमर लगा के ये होता है कि आप अगर किसी भी प्रश्न पत्र को टाइमर लगा के हल करते हैं तो इससे आपकी स्पीड बढ़ती है। जैसा कि एक कोचिंग थी एसएससी की, मैं लखनऊ में था, तो वहाँ स्पीड टेस्ट कराया जाता था बैंक पीओ के लिए। तो उसका एक मतलब फ़ायदा ये था कि लोगों को स्पीड में, मतलब टाइम के अंदर सॉल्व करने की क्षमता मिलती थी। ठीक है, हर दिन इस प्रयास को दोहराएं और देखें कि आप दिन प्रतिदिन कितना सुधार कर रहे हैं। लगातार प्रश्न पत्रों को हल करने से पहले फ़ायदा तो यह होगा कि आपको यूजीसी नेट में आने वाले प्रश्नों के बारे में सही जानकारी हो जाएगी, जिससे आप जब स्वयं परीक्षा देंगे तो पूरी तरह से तैयार होंगे। वो दूसरा फ़ायदा ये होगा कि प्रश्न पत्रों को हल करने की गति भी बढ़ेगी, जिससे आपको परीक्षा देते समय असहज महसूस नहीं होगा। फिर एक अगला प्रश्न है, मतलब टॉपिक है, टिप्स है कि परीक्षा देते समय अपनी प्राथमिकताएं तय करें। बिल्कुल, जब आपके पास परीक्षा पत्र हो, जब आपके पास परीक्षा पत्र आता है, तब अक्सर आप इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि आप पहले किस प्रश्न पत्र का हल करें, या फिर किस प्रश्न को हल करें, किस विषय पर फोकस करें। इसके लिए हमारा सुझाव है कि आप प्रश्न पत्र में पहले उन विषयों को चुनें जो आपके लिए सरल हों व जो आपकी पसंदीदा हों। जैसे कि अब हमने सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं, सेकंड पेपर में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, काव्य शास्त्र आता है और गद्य विधाओं से रिलेटेड आता है। तो अब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें काल है, आदि काल, रीति काल है, भक्ति काल है, आधुनिक काल है। तो इसमें से आप ये पोर्शन चूज कर सकते हैं, या फिर आप गद्य विधाओं का चूज कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे काव्य शास्त्र का जो पोर्शन है उसे भी चूज कर सकते हैं। अब पहला जो पेपर है, पहले पेपर में सारे टॉपिक्स हैं, ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं करंट पर हैं, और जो आपकी मेंटल एबिलिटी होती है वो चेक करने के लिए होते हैं, तो उस तरह से आप उन्हें भी चूज कर सकते हैं। मतलब ये कहने का है कि जो आपको इजी लगे पहले उसे उठाएं, ताकि आपका माइंड है जो वो थोड़ी देर रन कर सके। शुरुआत में कठिन चीज़ें उठाएंगे तो आपका पहले ही डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार क्वेश्चन नहीं बन रहा है। समय का संतुलन बहुत ज़रूरी है। आवश्यकता है कि आपको अपनी गति के साथ साथ समय का भी उचित संतुलन बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि यह सब खेल ही गति और समय के संतुलन का है। इसमें आपको 100% अंक नहीं लाने होते हैं, बल्कि कट ऑफ मार्क्स लाने होते हैं। इसलिए आप पहले से ही अपनी गति व समय को संतुलित मात्रा में बनाकर चलें, ताकि आप दिए गए समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का हल कर सकें। फिर है सटीकता का ध्यान रखें। कई परीक्षार्थी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं और इस परीक्षा में उत्तीर्ण रहने से रह जाते हैं। इसके लिए आपको अपनी गति व समय के संतुलन के साथ साथ सटीकता पर भी ध्यान देने की उतनी ही आवश्यकता है। कई बार हम जल्दबाजी में प्रश्नों को जल्दी हल करने की सोचते हैं, जिससे कि प्रश्न का उत्तर हम गलत दे बैठते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आपको लगता है कि आपने तो सही उत्तर दिया है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आपको नंबर कम मिलते हैं। इसलिए आप इस बात का भी प्रमुखता से ध्यान रखें कि प्रश्नों को हल जल्दबाजी में ना करें। उनके गलत होने की संभावना बहुत कम हो, क्योंकि गलत चुना हुआ उत्तर आपको उस परीक्षा से थोड़ा सा पीछे ढकेल देता है, जिसका परिणाम असफलता होती है। फिर है विराम लीजिए, आराम करिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आराम की भी ज़रूरत है। यह बात आपको थोड़ी अटपटी लगेगी, क्योंकि यह बात भी उतनी ही ज़रूरी है। जैसा कि हमने कहा कि आपको परीक्षा की तैयारी 6 महीने पहले से शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन अगर इस दौरान आप सिर्फ अपना पूरा ध्यान परीक्षा पर ही दे रहे हैं
वह दिन रात परीक्षा की तैयारी ही कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। आपको अपने दिमाग को बीच बीच में फ्रेश करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि आप संगीत को सुने, सुबह की सैर पर जाएं, योगा करें, व्यायाम करें, अपने दोस्तों से, सहपाठियों से बात करें, बाहर घूमने जाएं। आप अपने जीवन में सभी का संतुलन बनाकर चलें। इससे आपके दिमाग को तरोताज़ा महसूस होगा व आप और जल्दी परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। अंतिम टॉपिक है, अपने आप पर यकीन करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई महिलाएं यह सोच लेती हैं कि इस परीक्षा में इतने परीक्षार्थी बैठते हैं, महिलाएं ही नहीं, ये दोनों के लिए है कि एक्चुअली ये क्वेश्चंस मेरे से एक लेडी ने पूछा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे महिला लिखा हुआ है। तो ये दोनों के लिए है कि बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि इतने सारे लोग परीक्षा में बैठते हैं, इनसे हम मुकाबला कैसे करेंगे, सीटें कम होती हैं, लोग ज़्यादा पेपर देते हैं, तो कैसे हम लोग पेपर निकाल पाएंगे। तो आप अपने आप पर यकीन रखें। अगर आप अपने जीवन में ऊपर दी गई बातों का संतुलन बनाकर चलेंगे व अच्छे से परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो परीक्षा देते समय सभी प्रश्नों का उत्तर उचित समय में देंगे, तो आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे, बिल्कुल उत्तीर्ण कर पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि परीक्षा देने के लिए व परीक्षा देते समय आपका अपने आप पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भरोसा नहीं रखेंगे तो आपके उत्तीर्ण होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस रखें कि जब सामने वाला ये पेपर देकर पेपर क्वालिफाई कर लेता है, तो मैं क्यों नहीं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और एक चीज़ और है कि जो आपका माइंड है, जब आप पढ़ाई करते हैं, ये इसमें टॉपिक नहीं है, ये मेरी तरफ से है, एक बहुत ही अच्छा टिप्स है कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, मैं यूजीसी नेट की ही नहीं बात कर रहा हूँ, सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो पढ़ते टाइम आप अपना माइंड कॉन्शियस रखें। कॉन्शियस मतलब कि फोकस रहे आपका पढ़ाई पे। क्या होता है कि हम लोग कभी पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है ना, अनकॉन्शियस रहता है माइंड, कि हम बुक तो खोले हुए हैं और पढ़ भी रहे हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, पर हमारा ध्यान कहीं और होता है कि अरे यार वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, वो कहाँ है, वो कहाँ होगी, मैंने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, वो चिल्लाएगा, ये डांटेगा, अभी वो चढ़ा के आया हूँ मैं, अभी चावल चढ़ा हुआ है, वो बहने न लगे, जल ना जाए। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को स्टॉप करके अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करें। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 1 घंटा भी पढ़ाई करते हैं तो उस 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करें। अपने माइंड को, अपने ध्यान को, अपने जो आप 100% दें, अपनी पढ़ाई को आप 100% देंगे, फोकस के साथ देंगे, तभी आपको वो चीज़ें याद होंगी, अन्यथा वो चीज़ें आपकी भूल जाएंगी। तो ये थे दोस्तों कि किस तरह से हम परीक्षा की तैयारी करें, क्या क्या ज़रूरी है, ये चीज़ें हमने देखी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपके पास कोई और डाउट्स, कोई और प्रश्न है तो बिल्कुल मुझे बताएं, उसके भी सॉल्यूशंस हम ऐसे ही वीडियो में लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।